मैं यहाँ का घोरकन हूँ। 8 साल की उम्र से मैं ये इस फील्ड में आया हूँ। इस काम के एक्सपीरियंस में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख कब्र अपने हाथ से बना चुका हूँ। कब्रिस्तान में जैसे जिन्नात वगैरह होते हैं, उन सिलसिलों में बहुत सा असर पड़ता है। जो पढ़ाई वाले थे वो कहते थे कि जान से मार दें। ऐसे लोग जालिम आते हैं, पुतले फेंक जाते हैं, उनमें सुइयाँ छुपी हुई होती हैं। जैसे पीरों ने बताया वो आगे कब्रिस्तानों में उन्होंने दफनाने की कोशिश की, दफनाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अबानुल्लाह मेरा नाम है। मैं यहाँ का घोरकन हूँ। 8 साल की उम्र से मैं ये इस फील्ड में आया हूँ और 8 साल की उम्र से ही मैं ये काम करता आ रहा हूँ, जिसके बिना मतलब आज मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है। तो इस काम के एक्सपीरियंस में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख कब्र अपने हाथ से बना चुका हूँ। तो एक अंदाज़ा है, मतलब इतना मैं बना चुका हूँ। तो 30 साल की सर्विस में इतनी मेरे ख्याल से तकरीबन मैंने बना ही ली है। तो अल्लाह की रहमत है, मतलब एक सिलसिला है, अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी यहाँ लगा दी है। तो एक काम के सिलसिले के अंदर मतलब हम यहाँ मतलब बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो बचपन में ही मतलब एक फ़ील होता था कि एक बच्चा था मैं, तो मतलब थोड़ा मुझे डर लगता था कि भाई कब्रिस्तान में रात के टाइम में फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ील होता है। तो अब मतलब ऐसा जैसे मैं बढ़ता गया उम्र के हिसाब से, तो काम भी बढ़ता गया, तो एक ताल्लुक़ भी बढ़ता गया। तो काम के सिलसिले के अंदर जो है मतलब अब हम लोग थोड़ा आदी हो गए हैं। कब्रिस्तान में जैसे जिन्नात वगैरह होते हैं, उन सिलसिलों में मतलब बहुत सा असर पड़ता है। काम के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो मतलब जो वीराना होता है कब्रिस्तान के अंदर, वहाँ वो दाखिल होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन जिन्नात वगैरह वो होते ज़रूर हैं। किसी को हाथ लग जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को तकलीफ़ हो जाती है उस बिना के ऊपर। तो ऐसे ही एक मतलब वाक़या हुआ, मतलब मैं जहाँ काम कर रहा था तो कब्र कुशाई की, तो जिस बिना मतलब रात को जनाज़ा आना था तकरीबन 9-10 बजे, तो दिन में मतलब हमने कब्र बनाई। तो वो एरिया मतलब थोड़ा आउट है, सुनसान है, साइड मतलब बिल्कुल लो प्रॉब्लम है। उसमें मतलब है कि कब्र हमने बनाई, तो रात को मतलब मैं घर आके सो गया। तो सुबह मतलब मुझे तबीयत थोड़ी कैफियत ज़रा ख़राब हो गई, बुखार सा हो गया। बुखार की वजह से मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो दिन ब दिन जो है वो मेरा मतलब जिस्म जो है वो पकड़ में आता गया। तो उस बिना मतलब वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। 2-2.5 साल में बीमार रहा, डॉक्टरी इलाज भी कराया, मतलब यहाँ से मतलब है कि बड़ा सीटी स्कैन भी मैंने कराया, लेकिन उसमें भी अल्लाह की रहमत क्लियर आया। उसके बाद मतलब मैंने पढ़ाई वगैरह करवाई, पढ़ाई के ऊपर मतलब मेरा कुछ असर कम हुआ। तो ऐसा महसूस होता था, मतलब जो पढ़ाई वाले थे वो कहते थे कि भाई मतलब जान से मार दें। इस कैफियत के ऊपर मतलब वो असर हुआ। तो उस बिना के ऊपर मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। छोटे छोटे बच्चे थे, अल्लाह पाक ने रहमत की, वो कुछ बेहतर हो गई, तबीयत सेट हो गई। कब्रिस्तान में मतलब ऐसा होता है कि बारिशें आ रही होती हैं, तूफ़ानी बारिश भी आ रही होती है, तो मतलब ऊपर टेंट लगा के हम मतलब कब्र कुशाई करते हैं। तो लोगों को मतलब ये कभी ये नहीं कहा भाई हम इनकार करते हैं कि मौसम ख़राब है, या आप कल दफना लें, ये कभी नहीं कहा। अगर रात को 2 बजे भी किसी ने कुंडी आके बजा दी है तो उन्होंने कहा है कि कब्र की कुशाई करनी है, तो मतलब हम तैयार हैं। इसमें किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है ये, मतलब हमारी तरफ से तो नहीं। हम तो मतलब एक कारोबारी सिलसिला भी है, एक रूटीन वर्क भी है कि एक काम ही हमारा ऐसा है, एक पेशा ऐसा बन गया है। तो जिस वजह से हमने ये घोरकन का काम करते हैं, अपनाया हुआ है। अल्लाह पाक का निज़ाम है, उन्होंने भी अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर मतलब है एक ड्यूटी लग गई है। इसमें नेकी भी है, हमारे बच्चों का रोज़ी का सिलसिला भी है। काम कभी नहीं भी होता, ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम कहते हैं कि कोई मर जाए, ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक का निज़ाम है, मतलब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रोज़ी दे। किसी सूरत में भी होता है, कभी कोई पक्की कब्र बनवाने के लिए आ जाता है, कोई लिपाई करने के लिए आ जाता है, कब्र की खुदाई आ जाती है। मतलब हमने तो मौत नहीं मांगनी, मौत तो रब ने देनी है। एक दिन हमारे ऊपर भी मौत आ जानी है। तो हमारा ये मतलब सवाल नहीं होता, हमारा ये सवाल होता है अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला है, अल्लाह सबको देता है और हमें भी अल्लाह रोज़ी देगा। कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी पुराने कब्रिस्तान हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है, 200 साल पुराने हैं, 300 साल पुराने हैं, पाकिस्तान से भी पहले के हैं। तो ये पुराने जितने भी कब्रिस्तान हैं इनमें जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो वो नीचे जो और कब्र है वो खुलने के चांस बन जाते हैं। तो हमने मतलब जो आने वाला है उसके लिए आरामगाह बनाना होता है, तो उसको फिर हमने ढकना होता है।
जो अगर नीचे कब्र खुल जाती है जिसमें कोई हड्डियाँ वगैरह नज़र आ जाती हैं या कोई कफन नज़र आ जाता है तो हम उसको ढक देते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, मतलब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनमें जन्नत में जगह दे इनको। तो एक सिलसिला है, मतलब है, फिर उसको हम बंद करके उसका बराबर कर देते हैं हाल। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही सलामत हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के पास मैं एक कब्र बनाने गया था 2017 में, तो 2014 की वो कब्र बनी हुई थी, तो 2017 के 12वें महीने में मतलब वो कब्र मैंने एक कुशाई की, 7 वाली कब्र। तो वो 7 वाली कब्र का ना एक सुराख हो गया, तो जिसमें वो सही सलामत मतलब है वो लड़का था, उम्र 18 साल थी, तो बिल्कुल ऐसे कफन पड़ा हुआ था, 3 साल हो गए थे कब्र को। मतलब एक आदमी की, इंसान की ना एक कब्र में लिमिट है, 6 महीने में उसका मतलब वजूद ख़त्म हो जाता है। तो 1.5 साल की लिमिट में, 2 साल की लिमिट में कफन ख़त्म हो जाता है। तो वो 3 साल हो गए थे, मोहम्मद इमरान उसका नाम था, तो बिल्कुल सही सलामत बॉडी पड़ी हुई थी, जैसे अभी रखा हो, अभी दफनाया हो, ऐसे मतलब है अल्लाह का निज़ाम था। अल्लाह के नेक बंदे देखे ना जी हैं तो कफन भी मैला नहीं होता। ऐसे मतलब लोग जालिम आते हैं जो मतलब सिरियाँ वगैरह फेंक जाते हैं, इतना गोश्त फेंक जाते हैं, पुतले फेंक जाते हैं, उनमें सुइयाँ छुपी हुई होती हैं, किसी को मारने के लिए ताले जो हैं वो लगे हुए होते हैं, वो कब्रिस्तानों में दफनाते हैं, किसी की दुकानें बंद हो जाएं, गोश्त फेंक के जाते हैं, अंडे फेंक के जाते हैं। ऐसी लेडीज़ हजरात भी बहुत आती हैं और जेंट्स हजरात भी बहुत आते हैं जो तावीज़ दफनाने के लिए। तो मतलब उनको इस चीज़ का नहीं है, जैसे पीरों ने बताया वो आगे कब्रिस्तानों में उन्होंने दफनाने की कोशिश की, दफनाए। हमें लोग कहते हैं लेकिन हम नहीं दफनाते, क्योंकि ये देखें ना जी, किसी के ऊपर कोई भी अगर ऐसा मसला है तो वो हमारे ऊपर क्यों डले। तो वो फिर लोग छुप के ना खुद आ जाते हैं, वो खुद दफनाने के लिए तैयार होते हैं।